बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम नाजरीन खैर वफ़ीर के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको अपने फ़ज़ल व करम के साथ खैर से रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें आसानियाँ दें, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तनकीदी पहलू से, तनकीदी गुफ्तगू से अल्लाह ताला हमें महफूज करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी क्लिक करें। और जो पहले से सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, आपसे यार एक ही गुजारिश है कि चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो भी इंतहाई अहम है और वो इस हवाले से अहम है कि आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे कि खूबसूरत तरीन वीडियो जो चल रही होती है, बैकग्राउंड उसका बड़ा खूबसूरत चल रहा होता है, जैसे लाइटिंग है ऐसे चल रहा होता है, जैसे लाइटिंग जलती है ना जी, ऐसे लाइटें वगैरह चल रही होती हैं। तो उसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसके पीछे मुहरक़ात भी हैं। और वो क्या है कि ये चूँकि मोटिवेशनल स्पीचेज़ होती हैं हमारी और मेरी ख़ुसूसन, तो उसमें मैं आपको इससे पैसे कमाना भी सिखाऊंगा कि अगर इस तरह का भी काम करने में आपको चैनल भी दिखाऊंगा कि वो देखें उनके कितने व्यूवर्स हैं। ज़ाहिर बात है जिसके व्यूज़ बढ़ते हैं वो पैसे भी कमाता है। ऐसे तो नहीं कि बगैर पैसे कमाए को काम कर रहा है यूट्यूब पे। सारे अपने अपने मामलात बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस्लामिक शायरी जो है, इस्लामिक पोएट्री जो है, उसको करके लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं और कितना कितना उनका चैनल जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर सिखाने से पहले मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा उन चैनल्स की जो इस तरह का काम कर रहे हैं इस्लामिक पोएट्री में। मेरा ज़रा उससे मुनफरिद होगा, उनका ज़रा थोड़ा सा सिंपल वे में होगा, मेरे थोड़ी डिज़ाइनिंग वाला होगा। तो उसके लिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या इस काम में कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो बस दोस्तों आपसे गुजारिश है कि तनकीद की बजाय अमली ज़िंदगी में आएँ, अमली ज़िंदगी में काम करेंगे तो फिर फ़ायदा है। जिन्होंने सिर्फ तनकीद के लिए यूट्यूब देखनी है वो भाई ना देखा करें ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिन्होंने काम सीखना है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे व्यूवर्स जो हैं उनसे बस एक गुजारिश कि जब मेरी इस वीडियो को जो आज मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ ये आप तक जब पहुँचे, आप इसको देखें, आगे ना बढ़ें जब तक इस काम को खुद ना करें। एक दफ़ा इस काम को खुद करेंगे आपको फिर मज़ा आएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि कैसी कैसी शायरी होती है और उसकी कितने कितने व्यूवर्स हैं। ये देखें, ये एक चैनल है, इसके 237K व्यूज़ हो चुके हैं, 1 साल इसको हो चुका है अपलोड किए हुए। तो ये देखिए नीचे वाला है, इसमें 84K हो चुके हैं, 84,000 बंदों ने देखा है। ये नीचे 188K यानी कि 1,88,000 और ये 16K 16,000 और ये देखें 52K। मतलब ये जो है ना जी, इसमें चलते रहते हैं और माशाल्लाह ये ठीक काम है, लोग देखते हैं, इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। तो मेन मकसद जो था वो ये था कि मैं आज आपको सिखाऊं कि ये कैसे आप भी अपनी शायरी को खूबसूरत बना सकते हैं जी। तो ये हम क्रिएट न्यू करेंगे काइन मास्टर को, काइन मास्टर के ऐप करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। 16:9 का जो साइज़ है उसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब इमेज एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे जी। ब्लैक कलर सिलेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इस पे हमने काम करना है, ये ब्लैक कलर सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे लेयर पे क्लिक करके हमने ये हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से कलम पे क्लिक करके हमें ये जो मुरब्बा शक्ल का मिल रहा है स्क्वायर बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और ये डॉट वाले निशान पे हम ये दरमियाने डॉट ले आएंगे। अब इसको हम ड्रा करेंगे, ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको खुद से भी कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ये है तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ से अब खींच के इसको इस तरह बड़ा ये छोटा कर, ठीक है। तो मैं इतना कर लेता हूँ, ये है। अब हम यहाँ पे हैंड राइटिंग वाला काम मुकम्मल हो गया, ये ऊपर काम मुकम्मल हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे लेयर पे दोबारा और हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी लिख देंगे जो हमने इबारत लिखनी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ओके कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पर आ गया। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, माई फ़ॉन्ट में जाके जो मेरा फ़ॉन्ट है उसको मैं ले आता हूँ। अब इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर चाहूँ तो मैं कोई तस्वीर भी लेकर आ सकता हूँ, कोई तस्वीर ऊपर यहाँ पर खाना काबा की या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुछ और कोई फूल शूल लगाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ आसानी से। ये लिख दिया। अब यहाँ पर इसी लेयर पे क्लिक करके तो मैं इसको
स्प्लिट कर देता हूँ ताकि अगला जो फिक्र है वो भी आ जाए। ये आ गया, इसको एडिट करेंगे। ये मैंने दूसरा लिख दिया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस अफरोज सात पे लाखों सलाम। इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये दूसरी इबारत भी तैयार होगी। अब इस पे हम लगाते हैं इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन। उसके लिए ये इन एनिमेशन कि मुझे पता चले कि किस तरह से आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह का आएगा, इस तरह का। और इस पर अब आउट एनिमेशन लगाना है तो वो ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे आएगा जी, दोनों ऐसे। ये हमारी इबारत जो है वो तैयार होगी। मैंने चूंकि तहरीर मैंने तो आपको सिखाने के लिए किया ना जी, ये थोड़ी सी तहरीर लिखी है। आपने तो अपने हिसाब से इसको बड़ी तहरीर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे दो काम मुकम्मल हो गए। अब इस पे हम करेंगे वॉइस ओवरिंग भी, कि वॉइस जो है वो भी क्लिक करें। ऑडियो पे क्लिक करेंगे। आपके पास जहाँ भी कुछ पड़ा होगा, मैंने ये सलाम जो किया है ये खुद मैंने यहाँ पर लिख लिया था, तो उसको लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सलाम भी आ गया मेरे पास लिखा हुआ। तो अब ये पहले थोड़ा सा हम इसको सिंपल वे में चेक करेंगे कि ये कैसे लगता है। इसको अब देखिएगा ज़रा, ये देखिए। अब इसको मज़ीद खूबसूरत करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये मैं हैंड राइटिंग पे क्लिक करूँगा इस पे, और यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, सबसे पहले मैंने जाना है, दोबारा माजरत, लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे। और अब ये जो बॉक्स वाला है इस पे क्लिक करने के बजाय ये पेन जो है इस पे क्लिक कर देंगे। और कलर जो है वो मैं ज़रा ब्लू यूज़ कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर देते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर मैं कलर करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये कलर कर दिया। अब कलर को चेंज करते जाएंगे, दोबारा रेड आ जाएगा। कलर अपने डार्क रखने हैं ताकि वो ज़रा ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। उसके बाद येलो कर देते हैं। उसके बाद फिर ब्लू कर देंगे ताकि ब्लू का कलर जो है वो ज़रा, ब्लू के बाद मैं ये कलर कर देता हूँ और इसके बाद ग्रीन कलर कर देता हूँ और आखिर पे रेड कलर को दोबारा ले आता हूँ। ये हो गया। ये मेरा इस इतना कलर करना है कि नीचे जो लिखाई है, जो बॉर्डर है, वो सारे का सारा छुप जाए जी। इसको हम जाना है ब्लेंडिंग पे। ये ब्लेंडिंग पे है, इस पे क्लिक करेंगे जब ये मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ पर दो है कि एक कलर बर्न है और एक डार्कन है, जो आप चाहें। तो मेरे ख्याल में डार्कन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये डार्क, ये देखें डार्कन जो है इसको कर दे। ठीक है, अब जाना है ओवरऑल एनिमेशन पे। यहाँ पर दो हैं जी, एक है ड्रिफ्टिंग, ये ऐसे चलेगा। एक है ये इसके नीचे स्क्वेशिंग जो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे चलेगा। तो मेरे ख्याल में स्क्वेशिंग जो है वो ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये काम तैयार हो चुका है। अब हम इस पे सिर्फ चेक करते हैं ये कि कैसे लगता है, देखिएगा। जाने रहमत पेला। ये है हमारा आज का एक सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस इतनी छोटी सी मुख्तसर इसमें काइन मास्टर में बना सकता था। आपने अपने हिसाब से इसको लंबा भी कर लेना है, जितना आप लेंथी बनाना चाहें वो बन सकता है जी। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह आपके लिए हमेशा से दुआएं हैं कि आपके दिलों में जितनी नेक तमन्नाएं अल्लाह अपने फजल से वो सारी की सारी पूरी भी फरमाए, और आपके रिज़्क़ के जो मसाइल हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए, रिज़्क़ की जो तंगियाँ हैं उनको दूर फरमाए, और रिज़्क़ में जो है वो हलाल तरीक़ों से अल्लाह वसी इजाफ़ा फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर पर एक ही पैगाम, और वो हमेशा से एक नसीहत, एक पैगाम कि यार आप जितने मर्द हज़रात हैं वो नमाज बाजमात मसाजिद में अदा किया करें, और जो मेरी ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, हमारी माएँ मुझे देख रही हैं, आपसे बस एक हमदर्दाना गुजारिश है कि आपने आपको नमाज कादी बनाएं, और अव्वल वक्त में आप भी घरों में नमाज लाज़िम अदा किया करें, ताकि हमारे घरों की जो रौनकें हैं, जो किसी दौर में हुआ करती थी, पुराने वक्तों में हुआ करती थी, हमसे पहले जो होती थी, जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं, ताकि उसी तरह की रौनकें फिर बहाल हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अगली वीडियो में फिर इजाज़त आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।